क्लास में हमने पिटॉट ट्यूब के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पिटॉट ट्यूब के प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसके एप्लीकेशन के बारे में देखे थे। आज की क्लास में हम पिटॉट ट्यूब का डेरिवेशन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक इक्वेशन देखा था कि स्टैग्नेशन प्रेशर हेड इक्वल टू स्टैटिक प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक प्रेशर हेड। ये स्टैग्नेशन प्रेशर हेड क्या होता है? स्टैग्नेशन प्रेशर हेड या टोटल प्रेशर हेड यहाँ से यहाँ तक रहता है, जिसको हमने H0 से दिखाया था। स्टैटिक प्रेशर हेड ये HS यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा क्या है? काइनेटिक प्रेशर हेड H। पिटॉट ट्यूब का यूज़ हम किस लिए करते हैं? वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे इसका डेरिवेशन। पिटॉट ट्यूब का प्रिंसिपल क्या बोलता है? पिटॉट ट्यूब इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस फॉर वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट अ पॉइंट बिकम जीरो, द प्रेशर देयर इज इंक्रीज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। अगर किसी पाइप में फ्लो हो रहा है और किसी पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, तो वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा। किस कारण से? कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग करेंगे इसका डेरिवेशन। उसके लिए देखते हैं, कंसीडर करते हैं, कंसीडर 2 पॉइंट S and O at the same level in such a way that point O is just as the inlet of pitot tube and point S is far away from the tube। ये हमारा पिटॉट ट्यूब है, ये हमारा पिटॉट ट्यूब हो गया। यहाँ पे हमने पॉइंट लिया है, पॉइंट O कहाँ पे? पाइप के जस्ट, ट्यूब के जस्ट पहले, और एक पॉइंट लिया है S। अब हमको बर्नौली इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट चाहिए रहता है, तो हम लोग बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे S पॉइंट पे और O पॉइंट पे। यहाँ पे का प्रेशर कितना आएगा? PS, P स्टैटिक प्रेशर, और यहाँ पे का प्रेशर कितना आएगा? P0 स्टैग्नेशन प्रेशर। तो PS क्या है? प्रेशर एट पॉइंट S डेट इज स्टैटिक प्रेशर। PO क्या है? प्रेशर एट पॉइंट O डेट इज स्टैग्नेशन प्रेशर। और V क्या है? वेलोसिटी एट पॉइंट S डेट इज़ फ्री फ्लो वेलोसिटी। ये हमारा वेलोसिटी है, फ्री फ्लो वेलोसिटी। बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं। अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन एट पॉइंट S एंड O, तो ये आएगा PS अपॉन रो जी V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z इक्वल टू P0 अपॉन रो जी प्लस V0 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z। ये S हो गया, ये O, ये S। तो यहाँ पे हमको पता है कि ये सेम लेवल पे हैं, तो ZS इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z0। और स्टैग्नेशन पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होता है? 8। स्टैग्नेशन पॉइंट वेलोसिटी क्या हो जा रहा है वहाँ पे? ये 0 हो जा रहा है। तो हमारे पास, और स्टैटिक पॉइंट पे VS क्या है? VS इक्वल टू V है। ये हम दे सकते हैं। यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी हमारा V है, फ्री फ्लो वेलोसिटी एट पॉइंट S। तो यही हमारा क्या है? VS है। इसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास इक्वेशन आता है PS अपॉन रो जी प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल टू P0 अपॉन रो जी प्लस 0। तो यही हमारा क्या है? ये हमारा है स्टैटिक प्रेशर हेड प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल टू, ये है हमारा स्टैग्नेशन प्रेशर हेड। तो H स्टैटिक प्लस ये हमारा है काइनेटिक प्रेशर हेड इक्वल टू H स्टैग्नेशन प्रेशर हेड। तो हमारा H काइनेटिक क्या हो जाएगा? काइनेटिक प्रेशर हेड इक्वल टू H0, इसको हमने H0 बोला है, और ये क्या हो जाएगा? HS। ये HS हो गया, और ये
H0 माइनस HS, और H काइनेटिक को किससे दिखाते हैं, S से। तो H इक्वल टू हो गया H0 माइनस HS। अब H का वैल्यू क्या है हमारे पास, V²/2G इक्वल टू H है ये, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2GH या √2GH0 माइनस HS। यहाँ पे हमको वेलोसिटी निकालना था पिटॉट ट्यूब में, यही हमारा वेलोसिटी है। यहाँ पे इसको और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2G डेल्टा H। डेल्टा H हमारा क्या हो जाएगा, डायनेमिक प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन स्टैग्नेशन प्रेशर हेड माइनस स्टैटिक प्रेशर हेड। इसके बाद हमको पता है ये क्या है, हमारा थ्योरेटिकल वेलोसिटी होता है, इसका वैल्यू क्या आया, √2G डेल्टा H या √2GH। ये हमारा क्या है, थ्योरेटिकल वेलोसिटी होता है। हमको पता है CV इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। CV क्या है, कोफिशिएंट ऑफ पिटॉट ट्यूब, कोफिशिएंट ऑफ पिटॉट ट्यूब। तो V एक्चुअल कितना हो जाएगा, CV इंटू V थ्योरेटिकल। तो हमारे को एक्चुअल वेलोसिटी कितना आएगा, CV इंटू √2GH। ये हमारा एक्चुअल वेलोसिटी हो गया, ये हमारा थ्योरेटिकल वेलोसिटी हो गया। CV का वैल्यू जनरली वेरी करता है, इसका रेंज रहता है 0.95 से 0.98। तो पिटॉट ट्यूब में मेनली हम उसको यूज़ करते हैं वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बहुत इजी डेरिवेशन है इसका, सिंपल से न्यूमेरिकल आता है। मेन हमको ये इक्वेशन बनाने आना चाहिए, H स्टैटिक प्लस H काइनेटिक या H स्टैग्नेशन। H काइनेटिक को डायनेमिक भी बोलते हैं, डायनेमिक प्रेशर हेड भी बोलते हैं। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग में हमने देखा था, ये स्टैग्नेशन प्रेशर हेड इक्वल टू H स्टैटिक प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक प्रेशर हेड या डायनेमिक प्रेशर हेड, ये हमारी इक्वेशन है जिसको हमको प्रूव करना था। और हमने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ बर्नौली इक्वेशन इसको प्रूव भी किया है। बर्नौली इक्वेशन कहाँ कहाँ पे लगाना है, बर्नौली इक्वेशन लगाना है हमको 2 पॉइंट में, पॉइंट S में और पॉइंट O में। मेरे ख्याल से डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।